कि दो फोर्सेस जो कि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन पर एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दो फोर्सेस जो 5 न्यूटन और 10 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं। दिस इज फर्स्ट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, दिस इज सेकंड फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। दे एक्ट एज हाउ मेनी डिग्री? 60 डिग्री। ओके, आपको इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो बाय द फॉर्मूला वी हैड लर्न दैट वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मॉड A मॉड B cos थीटा। ओके, तो चलो देखो, पहला फोर्स हमारे पास है F1 वेक्टर, दूसरा फोर्स F2 वेक्टर। ओके, दोनों फोर्स का आपने मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 5 न्यूटन, ये अपने पास आ गया 5 मैग्नीट्यूड पहले वाले का, दूसरे का 10 और तीसरा कितना है? कॉस ऑफ कितने डिग्री? 60। सो आंसर 5 into 10 is this is 25 and 50 multiplied by 1/2, कुछ ज्यादा ही चल गया। 1/2 से कैंसिल करो, कितना आएगा? 25। सो आंसर इज 25। नोट करो। तो ऐसे हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। अभी टफ आएंगे, ये तो स्टार्ट है इसलिए मैं इजी करा रहा हूं ना। पहला क्वेश्चन टफ दे दूंगा तो आप बुरा मान जाओगे, गुस्सा हो जाओगे, इसलिए मैं पहला क्वेश्चन इजी से स्टार्ट कर रहा हूं। तो कल हमने डेफिनेशन पढ़ी डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट की जो डेफिनेशन होती है दैट इज वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू AB cos थीटा, मॉड A मॉड B cos थीटा। अगर दो वेक्टर आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? AB cos थीटा। और उसके बाद हमने पढ़ा था दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है AB sin थीटा। अब चलो, अब क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट को हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। कॉपी में लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। निशा शीट में ये सब दिया है, बट मैं जो ऑर्डर फॉलो करता हूं ना वो मैं अपने मन से कहीं से भी कुछ उठा लेता हूं। तो शीट का ऑर्डर तो मेरे को याद रहेगा नहीं, है ना, बट शीट में सब कुछ दिया हुआ है। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, आप चाहे A डॉट B करो या B डॉट A करो, क्योंकि दोनों का आंसर क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी आता है। तो नंबर 1 डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कम्यूटेटिव। क्या होता है? कम्यूटेटिव। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी नोट करो, डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। जबकि कल देखा था कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। A डॉट B B डॉट A दोनों क्या होते हैं? इक्वल। ऊपर लिखा हुआ है A डॉट B इक्वल टू B डॉट A। आप में भी कंफ्यूज हो सकते हो, सर आपने बोला है कि वेक्टर लगाना चाहिए वेक्टर्स के ऊपर, बट ये कैपिटल बना हुआ है वेक्टर क्यों नहीं लगाया? बच्चों, अगर आपके पास कोई वेक्टर A है, आप इसको ऐसा ना बना के इसको बहुत बोल्ड बना दो। ये देखो, इंक खराब कर दो आप, समझ गया ना? तो ये वेक्टर कहलाएगा। दिस इज ऑल्सो वेक्टर A, बट इसको कौन गोदते बैठा रहेगा, है ना? टाइम नहीं है इतना। सो जनरली हम कौन सा नोटेशन यूज करते हैं? ये वाला। बट कंप्यूटर में तो कंट्रोल से सिलेक्ट किया और कंट्रोल भी दबाया तो पूरा का पूरा बोल्ड हो गया, इसलिए उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, अपने लिए प्रॉब्लम है ना? तो इसलिए ये वेक्टर ही है। सेकंड, एसोसिएटिव लॉ, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है बच्चों? देखो, अगर आपके पास एक वेक्टर है वेक्टर A और ये डॉट हो रहा है वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, दैट इज इक्वल्स टू A डॉट B प्लस A डॉट C। ठीक है ना? तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलाउड है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अलाउड है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज अलाउड। नेक्स्ट बच्चों, डॉट प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ A, मतलब मॉड A और मॉड ऑफ B, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू प्लस A प्लस B। ये देखिए, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा ये मैंने क्या लिखा है। डॉट प्रोडक्ट की जो कम से कम वैल्यू होगी दैट इज नेगेटिव ऑफ मॉड A मॉड B एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव ऑफ मॉड A इनटू मॉड B।
समझ में आया? नेगेटिव ऑफ मॉड ए मॉड बी एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पॉजिटिव ऑफ मॉड ए मॉड बी। अब ये समझाता हूं क्यों। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा आता है क्योंकि a डॉट b इज इक्वल्स टू होता है मॉड a मॉड b cos थीटा। और cos थीटा के बारे में यदि आपको पता हो, cos थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम वैल्यू होती है +1। तो जिस समय cos थीटा की वैल्यू -1 होगी उस समय ये क्या हो जाएगा, उस समय ये हो जाएगा माइनस ऑफ मॉड ए मॉड बी। और जिस समय इसकी वैल्यू +1 होगी उस समय ये क्या हो जाएगा, मॉड ए मॉड बी। समझ में आया? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1। याद कर लो, अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी तो cos की वैल्यू नेगेटिव आ रही थी ना, तो cos की वैल्यू जो होती है cos ऑफ थीटा वो -1 से +1 के बीच में वेरी होता है, ठीक है ना। तो इसलिए जिस समय cos थीटा -1 होगा ये क्या हो जाएगा, -a - b, माइनस ऑफ b। और जिस समय ये प्लस होगा तो क्या आएगा, +ab। मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ये हुई, हाँ या ना, मैक्सिमम वैल्यू ये हुई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया ना? अब जैसे चलो देखो एक और एग्जांपल, ये लिखा है 3x। अब x की वैल्यू अगर मैंने कहा कि -1 से लेके +1 जा रही है, तो जिस समय x -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा, -3। और जिस समय x +1 होगा ये क्या हो जाएगा, +3। तो मतलब वैल्यू -3 टू +3। समझे कि नहीं समझे? तो इसलिए इसकी वैल्यू माइनस मॉड ए मॉड बी से प्लस मॉड ए मॉड बी में वेरी करेगी। ये वैल्यू कब होगी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 इक्वल टू कितना होता है, +1। ये वैल्यू कब होगी, जब थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि cos 180 इक्वल टू कितना होता है, -1। आया समझ में? cos 180 की वैल्यू -1। तो cos 180 पे सबसे कम वैल्यू मिलेगा डॉट प्रोडक्ट का, और 0 डिग्री पे सबसे अधिक वैल्यू। समझ गए ना? जो 0 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है और 180 डिग्री में डॉट प्रोडक्ट सबसे कम होता है। क्लियर, समझ में आया? छाप लो इसको, बना लीजिए इसको।
तो बैठ जा हमारे तो हमारा कुछ नहीं मेरे को वाली पैंट शर्ट ना वो मैंने वो जूती पहना मेरा सब चला ये चल पैसा हमारे जो पैकेट स्कर्ट थी वहाँ से छोड़ के आई और पैंट में ना पैंट रहता है तो 4 मिनट में पहनो तुम्हारे में अच्छा लगा शूज चलेंगे सब यार स्टेशनरी पे बायो बुक नहीं मिल रही है हम कब से पीछे पड़े स्टेशनरी से मिल नहीं रही ना कोई तीन कुछ पड़ा है ऐसे स्टेशनरी वाले बोले 2 दिन में आता है 3 दिन में आता है ऐसे करते हैं तीन चीज दीपक कब जा रहा है कल आज कल अगर दोनों वेक्टर अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, देखिए अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा इक्वल टू कितने डिग्री 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 क्या होगी 0, तो वेक्टर a डॉट b इक्वल टू मॉड a मॉड b 0, आंसर क्या आएगा 0, मतलब परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज कितना होता है 0, क्लियर हुआ। ओके सो देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी 0, ओके स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर विल बी 0, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो cos 90, आपको इससे मतलब ही नहीं है कि a क्या है b क्या है, cos 90 इक्वल टू 0 और 0 के साथ तो आप धरती माता का मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी 0 आ जाएगा, तो कुछ देखना भी नहीं है आपको, है ना, आंसर इज 0। नेक्स्ट सो इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, दोनों वेक्टर यदि पैरेलल हैं तो इनके बीच का एंगल कितने डिग्री 0 डिग्री, पहले परपेंडिकुलर था तो 90, अब पैरेलल है तो 0 डिग्री, सो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू मॉड a मॉड b cos 0 की वैल्यू 1, आंसर a into b, आंसर a into b, क्लियर अंजलि, क्लियर नॉट क्लियर, ओके नेक्स्ट इफ टू वेक्टर आर एंटी पैरेलल, ये दिया नहीं है इसमें, if two vectors are anti parallel, suppose this is vector a this is vector b, बताओ कितने डिग्री का एंगल दिख रहा है 180, so this angle is 180 degree, now minimum value अभी बताया ना, vector a dot vector b equals to mod vector a mod vector b cos of कितने डिग्री 180, mod vector a mod vector b -1, आंसर माइनस ऑफ mod a mod b, यस नेगेटिव, अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है या एंटी पैरेलल है तो उनकी वैल्यू नेगेटिवली आएगी। ओके
सकते हो, इसको लिख सकते हो वेक्टर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मतलब किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। किसी वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। द स्क्वायर ऑफ द वेक्टर इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। The square of the vector is equal to the square of the magnitude. For example, I am giving you a question. Vector A equal to 3i cap plus 4j cap plus 5k cap. ये मैंने आपको वेक्टर दिया, आपको इसका वेक्टर का स्क्वायर करना है। या तो क्वेश्चन ऐसे बोल सकता है या क्वेश्चन यूं बोल सकता है, a डॉट a कर दो या a का स्क्वायर कर दो। कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन? इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड क्या होगा? अपन जानते हैं किसी वेक्टर का स्क्वायर कर लो या a डॉट a कर लो एंड दिस इज इक्वल्स टू उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालो इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या पढ़ा है मैंने? अंडर रूट कितने का स्क्वायर? 3 square plus 5 square. So this will be 9 plus 16 plus 25. So this is 25 plus 25 under root 50. This is आया under root 50. So now a square equal to root 50 का whole square. Answer equals to 50. तो इसका आंसर कितना होगा? 50. सर क्वेश्चन में गिवन होगा ए वेक्टर? Yes, given होगा। क्वेश्चन में आपको given होगा a वेक्टर। तभी तो आपसे स्क्वायर पूछेगा। ब्लैंक पेज देके कौन सा क्वेश्चन पूछेगा बेटा बताओ? कुछ नहीं देगा तो क्या पूछेगा? आप बताओ क्या चल रहा है आपके मन में? वेक्टर तो देना पड़ेगा ना आपको, वेक्टर तो देगा ही, तभी तो स्क्वायर पूछेगा। ठीक है ना? अभी एग्जैक्टली वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आपके आएगा, वही का वही। ये नहीं आएगा, अभी वही बताऊंगा जो एग्जाम में आएगा। 2 वेक्टर दिए रहेंगे, उनका डॉट निकालना पड़ेगा। हाँ यार तो पक्का एनसीईआरटी से पेपर। अच्छा, धन्यवाद बताने के लिए। क्योंकि वो एनसीईआरटी के अलावा कुछ छू भी नहीं रहे, तो जो सर पढ़ा है ना वो एनसीईआरटी पर ज्यादा करवा रहे हैं। अच्छा, पूरी एनसीईआरटी करवाना अपने आप में बहुत टफ बात है, बहुत डिफिकल्ट बुक है एनसीईआरटी। स्टार्टिंग तो होती है, एंड नहीं होती। छुए नहीं है उसके अलावा। अभी मैं कराऊंगा एनसीईआरटी क्वेश्चन इसके, समझ में आए? चलो नेक्स्ट लिखो, डॉट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। निशा क्लियर तो हो गया ना? मेरा मतलब 2 वेक्टर आपको गिवन होगा है। अब स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, देखो हम क्या सिखाने जा रहे हैं आपको? स्केलर प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर क्या होते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप। अब पेयर क्या बन सकते हैं? खुद का खुद के साथ मल्टीप्लाई। तो आई कैप डॉट आई कैप, पहले ये सीखते हैं। आई कैप डॉट आई कैप, अभी मैंने बताया 2 सेम वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है? उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब आई कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। एक तरीका तो ये है। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा? 1। समझ में आया? आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है मुस्कान, यदि ऐसे नहीं करना है तो मॉड पहला वेक्टर, मॉड दूसरा वेक्टर इनटू कॉस कितने डिग्री? सेम वेक्टर के बीच का एंगल कितने डिग्री? 0 डिग्री। मॉड फर्स्ट वेक्टर का मॉड बोलो बेटा। आई कैप यूनिट वेक्टर का मॉड कितना होता है? 1 ना? कॉन्फिडेंस के साथ यूनिट वेक्टर का मॉड कितना? 1। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी 1 और cos 0 की वैल्यू 1। तो आंसर कितना? 1। तो पहली लाइन लिखो, आई कैप डॉट आई कैप कर लो, जे कैप डॉट जे कैप कर लो या के कैप डॉट के कैप कर लो। आंसर इक्वल्स टू 1। आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू के कैप डॉट के कैप इक्वल्स टू 1। क्लियर? ठीक है? तो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री 90, तो इनके यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल भी कितने डिग्री 90, ना cos 90 की वैल्यू, तो सब कुछ क्या हो गया, मतलब अगर आप दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आएगा 0। नोट करिए आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0। ठीक है, आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंट टू वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर का, आंसर कितना मिलेगा 0। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर इक्वल टू 0 एंड टू आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1। अच्छा निशा, आई कैप डॉट जे कैप की जगह मैं जे कैप डॉट आई कैप कर दूं तो कितना आएगा 0 ही आएगा, क्यों, a डॉट b और b डॉट a दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर ना, चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको बता देता हूं कि बच्चों आपने सुना होगा वर्क, क्या सुना है, वर्क। वर्क कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। तो बच्चों जो वर्क होता है ना, वर्क फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स वेक्टर का और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कौन सा प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो मतलब फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, बट दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है वो स्केलर होता है। आज तक आपने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है क्लासेस में, तो ऐसा पढ़ा होगा वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, ऐसा पढ़ा होगा। बट अब क्या पढ़ेंगे, वर्क इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है ना, अभी एक चीज देखो, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, पहला वेक्टर ए है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो, दूसरा वेक्टर बी। अब पहला वेक्टर किस फॉर्म में रहेगा, कंपोनेंट फॉर्म में। कंपोनेंट फॉर्म मतलब ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, ऐसे ही तो लिखते हैं ना कंपोनेंट फॉर्म का वेक्टर। दूसरा वेक्टर बी क्या होगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। बच्चों इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, कैसे फाइंड करोगे, देखो सबसे पहले ए एक्स को लेके चलोगे, तो ए एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए एक्स बी एक्स, बोलिए यस, ए एक्स इंटू बी एक्स आएगा, और साथ में अब आएगा आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है 1, तो 1 लिखने की कोई जरूरत है क्या, नो, प्लस आई कैप जे कैप के साथ भिड़ेगा, कितना हो जाएगा, खेल खत्म, मत लिखो। आई कैप के कैप के साथ भिड़ेगा, कितना, जे कैप की बारी, जे कैप आई कैप के साथ कितना, जे कैप के साथ 1, मतलब अगला कंपोनेंट आया ए वाई बी वाई, लास्ट वाला कंपोनेंट क्या आएगा, अरे ए जेड और बी जेड। समझ में आया, तो ऐसे अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो x वाला x से, y वाला y से, z वाला z से लिख करके आंसर दे दोगे ना, ये होगा कंपोनेंट फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन to displace an object, calculate the work done to displace an object, to displace an object by, displace an object by d vector equals to, आप ऑब्जेक्ट को खसका रहे हो, कितना खसका रहे हो उसका वेक्टर देखो, d वेक्टर इक्वल टू 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप प्लस 6k कैप ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 6k कैप। बेटा ये मीटर में होगा, है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, ये किस में होगा, मीटर में। ऑन अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ, on applying a force of vector F equal to 2i cap plus 2j cap plus 3k cap। क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि अगर आपके पास एक फोर्स F है, ये फोर्स F काम कर रहा है, F वेक्टर, आप इसको घसीट करके यहां तक ले जाते हो, ये जो वेक्टर है वो है क्या, D वेक्टर, थोड़ी दूर तक ले गए, ये F वेक्टर दिया है, ये D वेक्टर दिया है। बताइए इस प्रोसेस में आपने कितना काम किया, स्टार्ट, वर्क
1% this. So force is 2I cap plus 2J cap plus 3K cap dot 4I cap plus 5J cap plus 6K cap. ओके, आंसर सॉल्व करते हैं सीधा सीधा। 2 4 जा 8 प्लस 2 5 जा 10 प्लस 3 6 जा 18। ओके, सो 18 प्लस 8 26 प्लस 10, आंसर इज 36। क्या? 36 जूल। यस, करेक्ट। Okay, so your answer is 36 joule. In this way you will perform dot multiplication of two vector. समझ में आया बच्चों? अगर कहीं पर माइनस होगा यहाँ पे, ये माइनस होता तो यहाँ भी क्या था? हाँ, इस चीज का ध्यान रखना। फिलहाल तो ऐसी दुर्घटना नहीं हुई है, बट यदि कभी होगा तो इस चीज का ध्यान रखना। अंजलि, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से ये हमारे डॉट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है ना? डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। ओमेगा, एक तो देखो ओमेगा ये होता है, एक कई जगह ये वाला ओमेगा भी होता है, बट दिस इज ओम, दिस इज ओमेगा। ये ओम है और ये क्या है? ओमेगा। तो ओमेगा इज मेनली रिक्वायर्ड फॉर एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ओके, दैट इज एक्सियल वेक्टर। एंगुलर वेलोसिटी इज एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब राइट हैंड रूल, ये वाला थम्स अप, समझ गए ना? एक्सियल वेक्टर मतलब जो अंगूठे के हिसाब से जाते हैं, दोज आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। क्लियर? ओ नहीं नहीं, ओम से नहीं करते, नेवर। इसी से रिप्रेजेंट करोगे, नेवर। किसने रिप्रेजेंट कर दिया? ऐसा किसी ने कर दिया क्या? रॉन्ग किया, 101%। 101% रॉन्ग है। द यूनिट ओमेगा इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एंड यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। 101% दिस इज रॉन्ग। You can only represent this by resistance. By using this symbol, you can only represent resistance. Physics में जो resistance होगा, उसको आप ऐसे represent करोगे। समझ में आया? This is omega. Mistake हो गई उनसे, okay? तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट, ये भी पढ़ लिया कंपोनेंट फॉर्म में। नाउ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ा सा बच्चों इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले एक चीज और मेरे को पढ़ानी पड़ेगी आपको डॉट प्रोडक्ट में। लिखिए टॉपिक, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ओवर अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर, प्रोजेक्शन ऑन वन वेक्टर ऑन सेकेंड भी लिख सकते हो, प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अदर भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? देखिए, ये आपके पास है वेक्टर ए, ये आपके पास है वेक्टर बी। बेटा ये प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। ये ओ है, इसका नाम है ए, तो बेचारे का इसका छोटा नाम घर का वेक्टर ए और इसका नाम वेक्टर बी। कंप्लीट नाम है ओ ए बी। प्रोजेक्शन का मतलब होता है छाया। मैं देखो ये पेन रख रहा हूं ना, ये देखो पेन देखो छोटा होता जा रहा है। देखो ये देखो, अगर मैं ऐसे पकड़ा हूं तो आपको केवल पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा है? ये पेन का दिख रहा है? ये थोड़ी सी लंबाई होगी, अब मेरा हाथ थोड़ा सा आ रहा है, ये थोड़ी सी लंबाई होगी। देखो लंबाई बढ़ती जा रही है। जब फ्लैट हो गया तो लंबाई थोड़ी बड़ी दिखेगी, एकदम इसके बराबर। ये देखो, दिख रहा है ना? बट जब मैं जैसे जैसे इसको ऐसे करता जाऊंगा, आपको ये लंबाई कम होती जा रही है। जैसे कि देखो, आप सो रहे हो ऊपर, आप ऐसे हो, आपके सामने कोई टॉर्च मारेगा, आप पूरा लंबा दिखाई दोगे इसको। बट आप इस पेन को ऐसे कर दो तो आपको प्रोजेक्शन कितना दिखाई देगा? इतना। और ऐसा कर दिया, प्रोजेक्शन कितना दिखाई देगा? इतना। समझे मेरी बात को? मतलब ये हाथ है, आप इसको ऐसे कर दोगे तो परछाई क्या बनेगी? यू टू यू बनेगी ना। ऐसा कर दिया तो यहां से लेके यहां तक बनेगी, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो जैसे ये कोई वेक्टर है बेटा, तो इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा? परपेंडिकुलर गिरा दो, यही बनेगा ना प्रोजेक्शन इसका, इतना ही बनेगा ना। इसका नाम ले लो m। क्या नाम ले लिया? m। आपको OM की लंबाई फाइंड करनी है कि OM की लंबाई क्या है। समझ गए ना? समझना ध्यान से। बेटा ये वेक्टर A है, तो वेक्टर A की लेंथ क्या होगी बेटा? मॉड A। बोलो हाँ। ये एंगल कितना होता है? तो मॉड A का थीटा की तरफ जो लेंथ कंपोनेंट गिरेगा, बेटा ये लेंथ कंपोनेंट कितना होगा? Yes or no? So this will be A cos theta. Agree? यही है प्रोजेक्शन। अब इसको निकाला कैसे जाए? ये देखो,
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एग्री नॉट एग्री? मान में ये तो नहीं कि सर यहाँ मॉड ए नोट लगाओ, बात तो एक ही है ना, चाहे मॉड ए लिख दो या ए लिख दो, बात एक ही है। मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, आपको क्या चाहिए है? ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड बी। समझ में आया? तो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। ये क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन। ठीक है ना? लिखो a cos थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड b। किसका प्रोजेक्शन? वेक्टर a का वेक्टर b के ऊपर, वेक्टर a का वेक्टर b के ऊपर प्रोजेक्शन। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन। क्लियर हुआ? तो देखो अब मैं कैसे डायरेक्टली याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको। वेक्टर ए का वेक्टर बी के ऊपर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। सबसे पहले ऊपर तो आएगा डॉट प्रोडक्ट, दूसरा नीचे। किस पर प्रोजेक्शन डाल रहे हो? वेक्टर बी पर या वेक्टर ए पर? बी पर। जिस पर डाल रहे हो उसका मॉडुलस, बस ये हो गया। सेकेंड, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बोलो आप, मुस्कान बोलिए, बी वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन बोलिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए। दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। समझ में आया? ये बी की ए पर छाया, पहले वाली क्या पढ़ी? ए की बी पर छाया, और दूसरे पढ़ेंगे बी की ए पर छाया, शैडो। समझ में आया? तो ये कहलाता है प्रोजेक्शन। और ज्यादा इसको क्या बना सकते हो कंफ्यूज ना होने के लिए? ये कुछ जाना पहचाना दिख रहा है? वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, इट इज कॉल्ड बी कैप। क्या आया? बी कैप। सो मोreover you can write it vector a dot b cap and this is what? वेक्टर a cap dot b। उल्टा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नोट करो, सारी चीजें मैंने बता दी, इस तरीकों से आ सकता है। हाँ, निकालना है किसका किस पर। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं इसी बात पे है, जहां भी आपको नीड हुआ करे कि सर इस पर एक क्वेश्चन कराओ, बोल दिया करो। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। अपने मन से ले लो कोई भी वेक्टर। बोलो अंजलि, वेक्टर ए बोलो, कुछ भी ले लूं? चलो ठीक है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। दिस इज फर्स्ट वेक्टर। नाउ सेकंड, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ऑन बी। हाँ बोलो, क्या ले लो दूसरा वेक्टर? इसका अपोजिट ले लो। चलो ठीक है, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस jk कैप। ये ले लिया मैंने दूसरा वेक्टर। अब आपको प्रोजेक्शन फाइंड करना है a का b पर। a का b पर प्रोजेक्शन फाइंड करो। हाँ, जिस पर लेते हो वो नीचे आता है, जिस पर प्रोजेक्शन डालोगे वो नीचे आएगा, जिस पर छाया फाइंड करोगे वो नीचे होगा। तो इसमें b नीचे होगा। a का b पर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b will be equal to वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड वेक्टर b। सो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इतना आया सभी का? a डॉट b माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3। वैसे वो प्लस लगाने का कोई ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं है, मे बी आप कंफ्यूज हो रहे होगे प्लस लगाने से। नहीं आया सॉल्व में? अरे बेटा, a1 a2 b1 b2 c1 c2 माइनस 1 इंटू 3 कितना? माइनस 3। बीच में प्लस मैंने एम लगा दिया क्योंकि वैसे तो प्लस होता है, साइन चेंज हो जाएगा। प्लस प्लस 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 1, सॉरी माइनस 3 इंटू प्लस 1
आ गया ना? प्लस लगाने से क्या आप गलती नहीं कर पाओगे, ब्रैकेट रहेगा ना आपके पास। अभी क्या पढ़ा अपन ने, ये वाला a1 i कैप प्लस b1 डॉट प्रोडक्ट पढ़ा ना, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ax bx ay by az bz, उसी का तो यूज हो रहा है ऊपर, और नीचे b का मॉडुलस। b वेक्टर क्या है, ये वाला 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 और 1। हाँ देखिए आंसर -3 -6 और -4 कितना हुआ, -10 है ना। तो आंसर -10 अपॉन अंडर रूट 9 4 13 1 14 अंडर रूट 14। बट कभी भी प्रोजेक्शन नेगेटिव नहीं होता, प्रोजेक्शन एक लेंथ होती है, तो माइनस में आए फिर भी क्या लिखना आपको, प्लस में, अंडर रूट 10/14 यूनिट्स। नोट करिए, आया इतना ही। प्रोजेक्शन छाया डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस आए तब भी प्लस लिखना है। जैसे क्लास 10th में ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव आता था तो भी प्लस करके लिखते थे ना, ऐसे ही यहां पे भी माइनस आए तो भी लिखना है। हाँ मुस्कान, एनी डाउट, पूछो कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो। कंफर्म एंड क्लियर ना, सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ सीधे सीधे क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट पे कल मैंने बातें करी, हाँ तुमको कुछ डाउट होगा, नहीं हो रहा ना? चलो अब कल क्रॉस प्रोडक्ट पे हमने कुछ बातें करी। क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये बोला कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर आपके पास वेक्टर ए और वेक्टर बी है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मॉड वेक्टर ए, डायरेक्टली ये लिखो, मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा। ये तो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, केवल वेक्टर के तौर पे कौन आता था, एन कैप। एन कैप क्या था, एन कैप इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी। एन कैप इज द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू ए एंड बी। समझ में आया? फिर से एक बार याद दिला देता हूं, ये आपके पास है वेक्टर ए, ये आपके पास है वेक्टर बी, तो इन दोनों से जो प्लेन जाएगा उस प्लेन के जो परपेंडिकुलर वेक्टर निकलेगा दैट इज कॉल्ड टोटल वेक्टर इज एन वेक्टर। उसका जो एक कदम का वेक्टर निकलेगा दैट इज कॉल्ड एन कैप। समझ में आया? वो कहलाएगा एन कैप। अब क्लियर है कि ए क्रॉस बी को डायरेक्शन कौन दे रहा है, एन कैप दे रहा है, मतलब ए क्रॉस बी किसकी डायरेक्शन में खुलेगा, वो इसी की डायरेक्शन में खुलेगा, ए क्रॉस बी की एन कैप की डायरेक्शन में खुलेगा। क्लियर नॉट क्लियर? ए क्रॉस बी जो है एन कैप की डायरेक्शन में ही जाएगा। अच्छे से आया समझ में? ठीक है, अब तो एक ये हो गया। अब थोड़ी सी मैं आपसे बातें करूंगा। चलो देखना बच्चों, ये है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है मेरे पास वाई एक्सिस और ये है मेरे पास जेड एक्सिस। समझो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है बोर्ड पे, मैंने नीचे वाला एक्सिस एक्स बना लिया है, ये वाला मैंने वाई बना लिया है और ये जो गया है मैंने जेड बना लिया है। तो मैं मुझसे कुछ सवाल जवाब मैं करूंगा, आपको मेरे को जवाब देने हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है बच्चों? बहुत अच्छे। वाई एक्सिस के अलोंग क्या कहलाता है? जी कैप। और जेड एक्सिस के अलोंग ठीक है। तो मतलब ये तीन तीन यूनिट वेक्टर, एक एक कदम के यूनिट वेक्टर मैंने दे रखे हैं। अब मुझे आपको बताना है कि अगर मैं एक्स एक्सिस को वाई की तरफ घुमाऊंगा, देखो इसको इसकी तरफ घुमाऊंगा, एक तो होता है इसको इसकी तरफ घुमाना, एक होता है इसको इसकी तरफ घुमाना। रुकना, आप देखो शायद आपको ये जमीन दिख रही होगी जिस पे आप बैठे हुए हो, दिख रही है ना? ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये जो जमीन है जिस पे आप बैठे हुए हो, ठीक है ना? अब अगर आप एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को घुमाओ, एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस की तरफ घुमाओगे, ऐसे करोगे, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर जाएगा, पोलर वेक्टर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? जेड एक्सिस की तरफ, डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। क्या कहलाएगी? नेगेटिव जेड एक्सिस। तो उसका जो, जैसे मैं कहूं कि मैंने इसको इसकी तरफ घुमाया, तो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? थोड़ा दिमाग लगा लो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, माइनस के कैप। एग्जैक्टली, क्या बनेगा? माइनस के कैप, क्योंकि आप एक्स एक्सिस को वाई की तरफ घुमा रहे हो, तो
तो नीचे तो जाएगा वेक्टर के कैप, तो उसका यूनिट वेक्टर के कैप ही तो होगा नीचे की तरफ, समझ गए ना। बड़ा जितना भी होगा उससे मतलब नहीं, हमको तो यूनिट से मतलब है ना, मतलब माइनस के कैप। क्या बनेगा? माइनस के कैप। और अगर y एक्सिस को उसकी तरफ घुमाओगे x की तरफ, तो बोलो अगर y को x की तरफ घुमाओगे तो क्या बनेगा? के कैप। क्या बनेगा? के कैप। समझ में आया? उस समय के कैप बनेगा। अब और घुमाते हैं, देखना। अगर आप x एक्सिस को z की तरफ घुमा रहे हो, ये ऐसे, बोलो क्या बनेगा? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। रॉन्ग, रॉन्ग, गलत कर दिया। हाथ लो, अंगूठा निकालो, हाँ दायां हाथ, चलो ये रखो, यूं घुमाओ। हाँ कहां आया? बाहर वाला y एक्सिस या अंदर वाला? कहां का y एक्सिस आ रहा है? बाहर वाला। बाहर का y एक्सिस प्लस जे कैप की माइनस जे कैप? अरे प्लस ना, बाहर वाला बेटा यही तो है प्लस, जो बाहर दिख रहा है। ये ऐसे थोड़ा निकाल सकता हूं मैं, बोर्ड है ना, इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको मैं ऐसे थोड़ा निकाल सकता हूं। मेरे पास वो 3D वाला पेन थोड़ा ना है कि जो स्पेस में चलता है ना। तो बाहर की तरफ निकल रहा ना, देखो ये ऐसे घुमाया बाहर की तरफ। क्लियर नॉट क्लियर? कौन सा एक्सिस? y एक्सिस प्लस जे कैप। मतलब अगर आप i कैप को j की तरफ, i कैप को अगर आप इसको k की तरफ घुमाते हो, यूं ऐसा आपने घुमाया, देखो तो आपको j कैप निकला है, ठीक ना? ठीक, अभी और बताते हैं। तो अब इसका यूज दिखाता हूं मैं आपको, चलो देखना है। i कैप क्रॉस जे कैप, i कैप क्रॉस जे कैप, i को j की तरफ घुमाया, अभी j कैप कहां है? ये है y एक्सिस। i को j की तरफ घुमाया, ठीक ना? i को j की तरफ घुमाया है, i कैप को j की तरफ घुमाया है। एक मिनट बेटा, घुमाने का रोटेशन सेंस ये है बेटा, सॉरी, घुमाने का रोटेशन भी डिपेंड करता है। चलो इधर आओ। i कैप डॉट j कैप इक्वल टू मॉड i कैप मॉड j कैप, ये कहां से आया? a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन, बेटा बोलो इनको कितने डिग्री? i और j के बीच का एंगल 90 डिग्री इनटू परपेंडिकुलर वेक्टर बोथ ऑफ देम, हाउ मच? k कैप। दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर i कैप और j कैप के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या है? k कैप है। i कैप और j कैप के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर जो है वो है k कैप। अब ये प्लस के कैप और माइनस के कैप अगर डायग्राम के हिसाब से जाओगे तो इट इज वेरी मच कंफ्यूजन। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिससे आप याद रखोगे कि कैसे आएगा। बच्चों i कैप, j कैप, k कैप, ये राइट हैंड स्क्रू रूल फॉलो होता है, समझ गए ना? इसमें ये सिस्टम फॉलो होता है। अगर आप i को j की तरफ घुमाओगे तो बच्चों k आएगा, j को k की तरफ घुमाओगे तो i आएगा, k को i की तरफ घुमाओगे तो क्या आएगा? j आएगा। बट उल्टा अगर आपने घुमाया माइनस, उल्टा अगर आपने घुमाया तो क्या आएगा? माइनस। मतलब यदि आपने j को i की तरफ घुमाया, j कैप क्रॉस i कैप, आंसर कितना? माइनस k कैप। कितना आएगा? माइनस k कैप। क्लियर हुआ? अगर आप j को i की तरफ घुमाओगे तो माइनस k कैप, ठीक है ना? यस, ये रूल है। तो आंसर i कैप क्रॉस j कैप इक्वल टू k कैप। अब बताना मेरे को बच्चों, j कैप क्रॉस k कैप इक्वल टू, बोलो, j कैप क्रॉस k कैप इक्वल टू, वेरी गुड, i कैप। बच्चों k कैप क्रॉस i कैप इक्वल टू k i, सेम सिस्टम है ना? हाँ, सीधे चल रहा है ना ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज। k i कितने कैप? j कैप। अब बताना, कल मैंने बताया था a क्रॉस b ऊपर की तरफ जाता है, b क्रॉस a नीचे की तरफ, तो अभी तो i कैप क्रॉस j कैप है, j कैप क्रॉस i कैप माइनस k कैप, वेरी गुड। k कैप क्रॉस j कैप माइनस i कैप, i कैप क्रॉस k कैप माइनस j कैप। डन, क्लियर? दिस इज रूल फॉर क्रॉस प्रोडक्ट, भूलना मत, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या क्या कंफ्यूज हुए? बताओ जहां पे कंफ्यूज हुए हो। अरे अभी नहीं, बाद
साथ में नहीं पढ़ना पड़ता था, अब सब एक साथ हो गया है तो पूरा पढ़ना पड़ता है, सर अभी भी ऐसे पूरा आता है। हाँ क्लियर। नाउ अब बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द सेम वेक्टर। ओके, आई कैप क्रॉस आई कैप, साइन जीरो की वैल्यू तो जानते हो आप लोग कितनी होती है, 0। आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू पहले वेक्टर का मॉड दूसरे वेक्टर का मॉड साइन कितने डिग्री इनटू दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर एन कैप। वैसे तो दोनों दावेदार हैं, दोनों के परपेंडिकुलर आई के परपेंडिकुलर के भी होता है और जे भी होता है, हाँ या ना। एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है, तो दोनों ही कंटेंडर है यहाँ पर, तो मैं दोनों के लिए क्या रख देता हूँ, एन कैप। जो होना होगा देखा जाएगा। आंसर 1 × 1 साइन जीरो की वैल्यू कुछ इसकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आंसर कितना आएगा, रॉन्ग, 0 वेक्टर, बिकॉज दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑलवेज इज ए वेक्टर। तो लिखिए आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 0 वेक्टर, आई कैप डॉट क्रॉस 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 आई कैप क्रॉस आई कैप कैप इक्वल टू 0 वेक्टर। अब कल सबसे पूछेगा आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होता है, 90% लोग बोलेंगे 0, रॉन्ग आंसर 0 वेक्टर। Yes, when I was in army public school, then I have given this as 1 marks question. What is I cap cross I cap? 95% persons written 0 and they got 0. I have given the same number they have written. Okay, only 2 or 3 candidates written 0 vector. So J cap cross J cap equal to 0 vector. K cap cross K cap equal to 0 vector. Yes, बहुत पहले 2014। पूरी कहानी के लिए गूगल सर्च करें कृपया, ठीक ना। वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A इक्वल्स टू आंसर 0 वेक्टर, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A इक्वल टू 0 वेक्टर। यस, ओनली 1 थिंग इज लेफ्ट। कल हम पढ़ेंगे, जैसे आज हमने क्रॉस प्रोडक्ट में कंपोनेंट फॉर्म में पढ़ा ना, ax bx ay by az bz। कल लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, कल अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको कल अपन कंप्लीट कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक बचा उसको कल कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आपको जो शीट दी है उसके 9